दूंगा, मैं उनसे आपको मिलवा दूंगा। महाराज बात तो यही पक्की हो गई। विभीषण जी ने सुंदर दिन बताया है और बताया है कि महाराज चलो जाओ अशोक वाटिका में। हनुमान जी महाराज वहां पर पधारते हैं। अशोक वाटिका के पास एक नदी गई हुई है, संध्या का समय है। महाराज जो है तो माँ जानकी जो है तो संध्या आदि करती है और महाराज जानकी जी जो है तो सुंदर वहीं पर विश्राम कर रही है और माँ जानकी विश्राम करते हुए माँ जानकी वहीं पर है। बहुत सारी राक्षसियां हैं जो उनको चारों तरफ से घेर के रखी हैं और महाराज चारों तरफ से घेर करके रखी है। पर माँ जानकी को जब देखते हैं तो क्या देखते हैं हनुमान जी महाराज? माँ जानकी किस प्रकार से है? महाराज मैली कुचैली साड़ी को पहन के रखी है, महाराज सुकड़ी हुई है, महाराज इस प्रकार से अपने आप को रोक के रखी है और महाराज माँ जानकी वहां पर विराजमान है। और क्या देखते हैं हनुमान जी महाराज? देखते हैं कि उसी समय महाराज कौन आया? उसी समय इस तरह से दैवी दशा को देख करके, क्योंकि राम जी का इनके आंखों में महाराज कजरारी आंखें हो गई हैं, यानी काजल नहीं लगा, श्याम रंग ही भगवान श्री राम जी श्याम रंग के हैं, मतलब श्याम रंग ही समाहित हो गया है। यहाँ पर वर्णन करते हैं और माँ जानकी को हनुमान जी महाराज ने दुखी देखा है। मान्या गुरुविनीतस्या लक्ष्मणस्या गुरुप्रिया यदि सीता ही दुःखार्ता कालो ही दुर्तिक्रमः। महाराज जैसे माँ जानकी को दुखी देखा है, हनुमान जी महाराज के मन में चिंता हुई है और आगे चल करके राम कहानी भी सुंदर माँ जानकी को श्रवण कराते हैं। पर उसके पहले महाराज राम कथा सुनाते, उसके पहले महाराज कौन आ गया? बोले उसके पहले महाराज रावण आ गया। और जैसे ही रावण आया है, रावण ने सुंदर महाराज सभी अन्य रानियों के साथ में यहाँ पर प्रवेश करता अशोक वाटिका में। प्रद्यत्तं नैरपतिन्नाभ्यो मदिरलोचनाः बाहुमानंदकामश्चाप्रिया भार्यस्तमन्वपुः। अपने परिवार आदि के साथ में रावण वहां पर पधारा और रावण हर विधि से मां जानकी को महाराज डरा रहा है। कहता है रावण कि हे जानकी, मैं तुम्हें 2 महीने का समय देता हूं, तुम मेरी आप कहोगे कि आप महाराज 2 महीने कह रहे हो, पर तुलसी के रामायण में तो 1 महीने का वर्णन दिया हुआ है, पर तुलसी कृत रामायण में 1 महीने का दिया हुआ है। पर यहाँ पर वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि मुनि जी कहते हैं कि रावण ने 2 महीने का समय दिया है महाराज। इसीलिए मैं दोनों बातें स्पष्ट करते हुए चल रहा हूँ। तो महाराज यहाँ पर रावण पधारा है, बहुत समझाया कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। और उस राम के पास क्या है? उस राम के पास बतास कि राम के पास कुछ नहीं है। वो जंगल में भटक रहा है, इधर उधर भटकता हुआ डोल रहा है, उसके पास कुछ नहीं है। तुम यदि हमसे विवाह कर दोगी तो रावण यहाँ तक कहता है कि मैं तुम्हारे पिता, जो तुम्हारे पिता जनक जी हैं, जनक जी को भी वो जो कहेंगे, जिस राज्य को कहेंगे वह सारे राज्य में जनक के अधीन कर दूंगा। और मैं तुम्हें जो है त्रिलोक सुंदरी के रूप में, मैं तुम्हें सबसे बड़ी रानी के रूप में मैं तुम्हें स्वीकार करते हुए, मैं तुम्हें लंका की सबसे बड़ी रानी के रूप में मैं तुम्हें तुम्हारा स्वागत करूंगा। महाराज बात जब तक राम जी की ये तो ठीक था, पर जब धन वैभव ऐश्वर्य की बात करता है, अब जानकी जी से रहा नहीं गया। और जानकी जी ने क्या किया है? तो जानकी जी ने महाराज किसका सहारा लिया है? जानकी जी ने तिनके का सहारा लेकर के, माँ जानकी तिनके का सहारा लेते हैं। भैया आप तिनके का सहारा क्यों लिया? क्योंकि जानकी माँ कहना चाहती है कि किसी पर पुरुष के सामने जाना है तो किसी सीधी दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। पर पुरुष के सामने जब जाए तो कोई ना कोई बीच में मध्यस्थता होनी चाहिए। तो माँ जानकी तिनका लेकर के कहना चाहती है कि तिनका कोई और नहीं, ये तो मेरा भाई ही है। कैसे भाई है? बोले महाराज
भूमि पुत्री ही तो जानती है। तो ये तिनका कहाँ से निकला है? ये तिनका भी तो भूमि से निकला है। यानी माँ जानकी कहना चाहती है रावण तू मुझे अकेले मत समझ, मैं ये भूमि को यानी ये जो तिनका है यही मेरा भाई के रूप में। दूसरा बताना चाह रही है जानकी जी, बोली ये तिनका कोई साधारण मत समझना। वो कहना चाह रही है कि जो जयंत था, जिस जयंत ने मेरे ऊपर जयंत ने चोंच के द्वारा मां जानकी के मांस का भक्षण करने के लिए जयंत ने जब आक्रमण किया था, उस समय राम जी ने तिनका ही तो लगाया था। और उस तिनका के माध्यम से वो तिनका ही ब्रह्मास्त्र बन गया। वह तिनका सारे जगत में भ्रमण करता हुआ जयंत रहा, पर उस जयंत को कोई बचाने वाला नहीं। तो कहना चाह रही है मां जानकी कि हे रामा इस तिनकों को तू साधारण मत समझना, ये तिनका भी ब्रह्मास्त्र बन सकता है। भव मैथिली भार्यम मोह में तम विसर्जया बहवी नामोत्तम स्त्रीणाम तमग्रा महिषी भवा। और महाराज इस प्रकार से तिनका को जो है तू दिखा करके महाराज और कहना चाह रही है कि हे रावण यह जो तिनका है ना, इस तिनके को जलने में भी समय नहीं लगता, और मैं तुझे इस तिनके के द्वारा मैं तुझे जला भी सकती हूँ, इसलिए ध्यान रखना। महाराज इस प्रकार से तिनके को हाथ में लेकर के और जानकी जी जो है तो रावण से संवाद करते हैं। महाराज यहाँ पर वाल्मीकि मुनि कहते हैं यहाँ पर लिखते हैं कि माँ जानकी ने रावण को कहा कि मैं तुझे तिनके से जला दूं, पर जानकी जी सीधा कहते कहते शब्द को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि जानकी जी इसलिए शब्द को टेढ़ा कर दिए, कहीं ये पतिव्रता है, पतिव्रता होने के कारण कहीं इनके मुखारबिंद से सही वाणी निकल गई, तो कहीं सही में रावण कहीं जल ना जाए। और इस प्रकार से महाराज विभिन्न प्रकार से यहाँ वाल्मीकि मुनि जी ने सुंदर जो है तो महाराज वर्णन करते हैं। और महाराज इस प्रकार से जब और जब तिनका दिखाती तो मंदोदरी डर जाती है। मंदोदरी जब इस प्रकार से जानकी जी ने कहा, मंदोदरी साथ में थी, मंदोदरी डर गई। तो वो मंदोदरी हाथ जोड़ करके मां जानकी से यहाँ कहती है, हे जानकी मेरे पति को छोड़ दो, मेरे पति को मत मारना, कोई कष्ट मत देना। रावण कहता अरे तू किससे विनय कर रही है? दासी से। और मंदोदरी को महाराज रावण अपने साथ में कहता है 2 मास का समय दिया है। यहाँ पर लिखा है द्वैमासो रक्षितव्यम में, 2 महीने ही तुम्हारे प्राण की रक्षा होगी। यो वदिस्ते मया कृता ततः शयनमारोह ममतम वरवर्णी। 2 महीने तक ही तुम्हारे प्राणों की रक्षा होगी, उसके बाद ये जितनी भी साथ में तुम्हारे राक्षसियां दिख रही हैं, निशाचरियां दिख रही हैं, ये समस्त निशाचरियां राक्षसियां तुमको महाराज अपना भोजन बना जाएंगी। कोई हाथ पकड़ करके नोच करके ये सब तुम्हें भक्षण कर जाएंगी, अपने खड़ग में काट करके। जानकी जी को भय दिखाया है। और सीता जी ने कहा हे राक्षस अधम राक्षसाधम रामस्या भार्यामित तेजसा। अरे अधम, और यही बात वहां भी कहते अधम नीच निलज्ज, वहां पर भी यही बात कर रही होगी, बात भी यही कह रही है राक्षसाधम रामस्या। अरे तू अधम, मेरे पति के ना रहने पर तू मुझे सोने में हरण करके ले आया है और बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा है, तू अपने आप को बलवान कह रहा है। अरे मेरे पति का पराक्रम तू नहीं जानता, तू आज भी राम जी के शरण में चला जा और मुझे साथ में लेकर के चल राम जी के शरण में। तो मैं आज भी कहती हूँ कि मेरे राम जी तुझे शरणागत वत्सल है, वो तुझे अभय प्रदान कर देंगे और तुझे छोड़ देंगे। इस प्रकार से मां जानकी ने महाराज यहाँ पर खूब समझाया रावण को।
रावण ने 2 माह का समय दे करके वापस चला गया। और इस प्रकार से दुखी देख करके माँ जानकी सोचती यहाँ तो कोई अग्नि भी नहीं है कि मैं अग्नि में जल करके अपने आप को नष्ट कर लूं, यहाँ तो कोई अग्नि नहीं है। हनुमान जी ने कहा अच्छा अग्नि नहीं है, ऐसा काम करूंगा कि पूरे नगर में अग्नि ही अग्नि दिखाई देगी माता जी को। है महाराज इधर क्या हुआ, उसी समय महाराज जिस समय यह निशाचरियां विराजमान थी रह रहे थे, हनुमान जी महाराज ने माँ जानकी को दुखी देखा और दुखी देखता हुआ महाराज सुंदर हनुमान जी महाराज ने सुंदर जब राम कथा सुनाया तो माँ जानकी का दुख दूर हो गया। और सुंदर शुरू से लेकर के आखिरी तक महाराज सुंदर सुनाया। हम भी 4 पंक्तियों में राम हनुमान जी महाराज ने सुनाया है, उसको श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर हनुमान जी महाराज की जय हो। रामचंद्र गुण वर्णन लागे, सुनते सीते कर दुख भागे। तो महाराज कौन सी कहानी सुनाई है महाराज ने? राम कहानी सुनो रे